हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आवाज आ रहा है? यस नो? आवाज आ रहा है? यस नो? ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? यस नो? स्क्रीन दिख रहा है? यस नो? ठीक है, चलेगा। ओके, तो हम लोग इलिप्स चैप्टर कर रहे थे, तो आज इलिप्स कंप्लीट हो जाएगा, हाइपरबोला स्टार्ट हो जाएगा और कल कैलकुलस सेट थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज गोइंग गुड एंड फरवरी में एग्जाम है, तो अपने पास पूरा टाइम है, तो तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाता एंड टेस्ट पेपर्स चलते रहेंगे। ओके, तो हम लोग कल कर रहे थे दियामीटर, डायमीटर, डायमीटर। तो डायमीटर की एक डेफिनेशन है, सर्कल सर्कल चैप्टर में स्टूडेंट को लगता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर, और सर्कल में सर्कल की सिमेट्री की वजह से, तो सर्कल में ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी की वजह से, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। बस डायमीटर की एक डेफिनेशन है, पैराबोला चैप्टर में हमने देखी भी है, पाई इज इक्वल टू 2a/m, तो डायमीटर की इक्वेशन है। तो इलिप्स में भी डायमीटर की एक इक्वेशन आने वाली है, और इक्वेशन वो एक लोकस है, और लोकस है कॉर्ड विद सिस्टम ऑफ कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस है, और सिस्टम मतलब कलेक्शन। तो जो मिड पॉइंट है h, k, तो उसका लोकस है, उसका लोकस है। तो लोकस में हमेशा कुछ कंडीशन होती है, और इसमें कंडीशन है कि स्लोप इज गिवन, स्लोप इज गिवन, इसमें कंडीशन है कि स्लोप इज गिवन। तो ठीक है, तो कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, chord with a given midpoint, तो t is equal to s1, chord with a given midpoint t is equal to s1,
तो एलिप्स है अपना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो टी यानी टेंजेंट की तरह लिखेंगे, तो टेंजेंट की तरह लिखते हैं तो एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर -1। ठीक है, नेक्स्ट है कि S1 मतलब पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, पॉइंट को इक्वेशन में रख दो। तो पॉइंट को इक्वेशन में रखा तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। अब इसका स्लोप निकालेंगे, तो इसका स्लोप आएगा -b स्क्वायर एच अपॉन ए स्क्वायर बाई के, और वो स्लोप तो ऑलरेडी दे रखा था m, तो यहाँ पे लोकस आ जाएगा h की जगह x, k की जगह y। यहाँ लोकस आ जाएगा h की जगह x, k की जगह y। तो रखो, तो m इज इक्वल टू -b स्क्वायर x अपॉन ए स्क्वायर y। तो इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -b स्क्वायर x अपॉन ए स्क्वायर m, और ये डायमीटर है किसकी, एलिप्स के, फॉर ए गिवन m, फॉर ए गिवन m ये एलिप्स में डायमीटर की इक्वेशन है। अब ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्व किया तो पता चला ये ओरिजिन से पास हो रही है, पर इस केस में ओरिजिन इसका सेंटर है, तो इसका ये मतलब हुआ कि डायमीटर सर्किल के एलिप्स के सेंटर से पास होती है, डायमीटर एलिप्स के सेंटर से पास होती है। नेक्स्ट, सेंटर बाइसेक्ट्स द डायमीटर, तो एलिप्स में डायमीटर सेंटर से पास होती है इवन इन ऑब्लिक और शिफ्टेड। अगर शिफ्टेड एलिप्स या ऑब्लिक एलिप्स होगा ना तब भी ये ट्रू है। नेक्स्ट है कि सेंटर बाइसेक्ट्स द डायमीटर, सेंटर बाइसेक्ट्स द डायमीटर, है ना। नेक्स्ट है, अब इसमें कॉन्जुगेट डायमीटर, कॉन्जुगेट डायमीटर, तो फंडा क्या होता है कि अगर एक सिस्टम दे रखा है एम स्लोप का एक सिस्टम दे रखा है, एम स्लोप का सिस्टम दे रखा है, तो इसका m1 मान लो, तो उसकी एक डायमीटर आएगी और उसका स्लोप हो गया m2। तो ये जो m2 आई है वो भी एक सिस्टम बना सकती है, वो भी एक सिस्टम बना सकती है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट कि m1 की डायमीटर m2 है, तो m2 की डायमीटर m1 है, तो m2 की डायमीटर m1 है, and they are known as a conjugate diameter, and they are known as a conjugate diameter, और इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। तो हमने देखा था y इज इक्वल टू -b स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर m1। अगर m1 सिस्टम की कॉर्ड है तो उसकी डायमीटर ये है, पर उसका स्लोप तो m2 है, तो m2 इज इक्वल टू -b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर m1। तो m1 m2 इज इक्वल टू -b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो m1 m2 इज इक्वल टू -b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो एक चीज नोटिस करना, m1 m2 का प्रोडक्ट नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि अगर एक ऐसी है तो एक दूसरी ऐसी है, ऐसी ऐसी वैसी नहीं, ये एक एक्यूट है तो एक ऑब्ट्यूज है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट नेगेटिव है। पर हाइपरबोला में ऐसा नहीं है, हाइपरबोला में ऐसा नहीं है। हाइपरबोला में बी स्क्वायर की जगह -b स्क्वायर रखा तो वो हाइपरबोला की डायमीटर आ जाएगी। वैसे तुम ये कर सकते हो, एलिप्स के फॉर्मूले में b की जगह a रख दो, सर्किल के लिए आ जाएगा, और बी स्क्वायर की जगह -b स्क्वायर रख दो तो हाइपरबोला के लिए आ जाएगा, तो हाइपरबोला के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट इस पे एक और रिमार्क निकलता है कि एक एलिप्स है, एक एलिप्स है, ये m1 डायमीटर है, ये m2 डायमीटर है, तो दे आर कॉन्जुगेट डायमीटर्स। तो ये m1 सिस्टम है, ये m1 सिस्टम है, ये m2 सिस्टम है, एंड दे आर कॉन्जुगेट डायमीटर्स। तो m1 m2 इज इक्वल टू -b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो ये कॉन्जुगेट डायमीटर एलिप्स को कहीं तो कट करेगी, और जहां कट करेगी उसका एसेंट्रिक एंगल होगा, जहां कट करेगी वहां उसका एसेंट्रिक एंगल, और ये सेंटर से पास हो रही है। तो देखो,
तो ये ए बी, तो मैं स्लोप ऑफ सी ए निकाल सकता हूँ, पर स्लोप ऑफ सी ए ऑलरेडी m1 दे रखा है, तो स्लोप ऑफ सी ए आएगा b sin थीटा 1 अपॉन a cos थीटा 1। सिमिलरली स्लोप ऑफ बी सी वो ऑलरेडी m2 दे रखा है, पर b sin थीटा 2 अपॉन a cos थीटा 2, और m1 m2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 अपॉन माइनस अपॉन a स्क्वायर cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 इज इक्वल टू sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2, है ना। तो ये हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है यार, हाँ गड़बड़ है ना, ये माइनस का मिस्टेक हो गया, m1 m2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो ये माइनस कैंसिल नहीं होगा, तो इधर एक माइनस रहेगा, तो ये माइनस रहेगा। नेक्स्ट, तो cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 इंटू sin थीटा 2 इक्वल टू 0, तो cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0, और cos 0 कब होता है, जब वो पाई बाय 2 होता है, तो इसका मतलब है इसेंट्रिक एंगल का डिफरेंस पाई बाय 2 है, तो इसेंट्रिक एंगल डिफर बाय पाई बाय 2, तो ये रिमार्क बन गया कि कॉन्जुगेट डायमीटर इलिप्स को जहां कट करेंगे तो इसेंट्रिक एंगल डिफर बाय पाई बाय 2। नेक्स्ट है हाइलाइट्स, ये हाइलाइट्स एक्चुअली क्वेश्चंस हैं, ये हाइलाइट्स एक्चुअली क्वेश्चंस हैं, पर ये क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, ये एक जनरल रिजल्ट दे रहे हैं, वो जनरल रिजल्ट मुझे हेल्प करते हैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पहली चीज कि ये हाइलाइट्स भी खुद एज ए क्वेश्चन तुम्हारे जेई में, जेई एडवांस में आ सकती है। दूसरी चीज, ये हाइलाइट्स को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना, दैट्स द डिफिकल्ट लेवल, दैट्स द हायर लेवल क्वेश्चंस। तो ये लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, एंड दे आर प्योर एडवांस लाइक क्वेश्चंस कि हाइलाइट्स को यूज करके कोई दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा होता है तुम्हारे टेस्ट सीरीज, बुक्स और एडवांस में, वो हाइलाइट्स को एज ए फॉर्मूले की तरह ट्रीट करते हैं कि मतलब स्टूडेंट को इतना पता होना चाहिए ऐसा, तो उससे क्या होता है ना, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। सो हाईलाइट वन, सो हाईलाइट वन है PS1 plus PS2 is equal to 2a, S1 S2 are the foci, 2a is the major axis, ठीक है। नेक्स्ट है हाईलाइट 2, हाईलाइट 2 का ए बिट, ओके। तो हाईलाइट 2 का ए बिट में क्या हो रहा है, ये फोकाई दे रखा है S1, ये S2, और ये अपना इलिप्स है, ये ऑक्सिलरी सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये किसी भी पॉइंट पर इलिप्स पे टेंजेंट है, तो फोकस से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो फोकस से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो फोकस से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, तो द परपेंडिकुलर ड्रॉप, हाईलाइट 2 का ए बिट, अच्छा हाईलाइट 2 का ए बिट है द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस टू द एनी टेंजेंट टू इलिप्स, तो फोकस से इलिप्स के किसी भी टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर डाला तो जो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर है P1 P2 इक्वल टू वो आएगा सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। नेक्स्ट, हाइपरबोला में भी ट्रू है, हाइपरबोला में भी ट्रू है। नेक्स्ट, हाईलाइट 2 का बी बिट, हाईलाइट 2 का बी बिट कि फोकस से जो परपेंडिकुलर डाले हैं, फोकस से जो परपेंडिकुलर डाले हैं, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। हाईलाइट 2 का सी बिट,
हाईलाइट 2 का सी बिट कि ऑक्सिलरी सर्किल पे ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो सर्कल पर अगर ये टेंजेंट्स ड्रॉ करे, सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करे, तो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और P का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम होगा। पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, P का एक्स कोऑर्डिनेट और Q का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। यानी ऐसा बोल सकते हैं द P and Q lie on the same ordinate. P and Q lie on the same ordinate. नेक्स्ट है इसी में हाईलाइट 2 के सी बिट, अगर इसका लोकस निकाले, तो वो इलिप्स है and this ellipse is similar to the original ellipse. This ellipse is similar to the original ellipse. So this ellipse is a vertical ellipse and it is similar to the original ellipse. ये हो गया हाईलाइट 2 का सी बिट। नेक्स्ट है हाईलाइट 2 का डी बिट। तो हाईलाइट 2 का डी बिट कहता है कि सेंटर और फुट ऑफ नॉर्मल को ज्वाइन करने वाली लाइन, सेंटर और फुट ऑफ नॉर्मल को ज्वाइन करने वाली लाइन और फोकस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो यानी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस on any tangent at P and the line joining another focus to the point of contact. तो सेंटर और फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड फोकस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन पैरेलल होगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन पैरेलल होगी। नेक्स्ट है हाईलाइट 3 का हाईलाइट 3, इसके अंदर भी वही 4 बिट्स है। तो हाईलाइट 3 में क्या हो रहा है, तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया और उसी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो P पॉइंट A cos थीटा B sin थीटा। ये जनरली एक नोटेशन होता है। जनरली ये एक नोटेशन होता है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस को कैपिटल T और वाई एक्सिस को स्मॉल t, नॉर्मल एक्स एक्सिस को कैपिटल G और वाई एक्सिस को स्मॉल g पे कट करती हैं। तो इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं। A PF इंटू PG इज इक्वल टू B स्क्वायर। तो कभी भी एक ही पॉइंट से अगर दो सेगमेंट्स अगर निकल रहे हो ना, तो दो चीजें सोच सकते हैं, R1 R2 पैरामेट्रिक फॉर्म, दूसरा पावर ऑफ पॉइंट। पर अगर तुम कभी भी पावर ऑफ पॉइंट सोच रहे हो तो उन दोनों पॉइंट से एक सर्कल पास होना चाहिए। पावर ऑफ पॉइंट अगर सोच रहे हो तो उन दोनों पॉइंट से एक सर्कल पास होने वाली इक्वेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट लग रहा है, तो PF इंटू PG इज इक्वल टू B स्क्वायर। B बिट है PF इंटू P स्मॉल g इज इक्वल टू A स्क्वायर। ये भी पावर ऑफ पॉइंट्स है। C बिट है PG इंटू PG इज इक्वल टू PS1 इंटू PS2। ये भी पावर ऑफ पॉइंट ही है। PG इंटू P स्मॉल g इज इक्वल टू PS1 इंटू PS2। PS1 और PS2 फोकल डिस्टेंसेस है। और D बिट CG इंटू CT इज इक्वल टू CS1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो ABC जो है वो पावर ऑफ पॉइंट से है और D जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट है हाईलाइट 4। सर एफ क्या था? क्या पीएफ क्या था सर? अच्छा PF, हाँ PF है सेंटर से नॉर्मल पे जो परपेंडिकुलर डाला है, तो उसका जो फुट ऑफ नॉर्मल है वो F है। सेंटर से नॉर्मल पे जो परपेंडिकुलर डाला है तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है F।
नेक्स्ट हाईलाइट 4 रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, बहुत सही प्रॉपर्टी है ये, इवन कहीं पे शायद तुम्हें देखने को भी मिल जाए। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या है, एक फोकस से जो रे निकली है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दूसरे फोकस से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दूसरे फोकस से पास होगी। ये तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे अगर कहीं पे इलिप्टिकल वॉल है, अगर इलिप्टिकल वॉल है और ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, तो अगर कोई साउंड अगर आएगी तो रिफ्लेक्ट होके फिर सीधा दूसरे फोकस पे जाएगी। तो ऐसा, तो इंटेंसिटी विल बी वेरी हाई, है ना। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन का काम होता है कि जिस पॉइंट पर वो रिफ्लेक्ट हो रही है नॉर्मल उसकी एंगल बाइसेक्टर हो, जिस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो नॉर्मल उसकी एंगल बाइसेक्टर हो। हाईलाइट 5, हाईलाइट 5 ये अपन पैराबोला में भी कर चुके हैं कि किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ की गई टेंजेंट, सो द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, the portion of the tangent between point of contact and the directrix, the portion of the tangent between point of contact and the directrix subtends 90 degree at the focus, subtends 90 degree at the focus। अब जिसकी डायरेक्ट्रिक्स है उसी के फोकस पे करेगी, ऐसा नहीं कि ये वाले फोकस पे, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के पेयर बने हुए हैं तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। यहाँ पे फोकस और डायरेक्ट पेयर बने हुए हैं तो यहाँ पर पीएनसी नहीं लगेगा। तो ये अपन ने एलिप्स में भी ट्रू है, ये पैराबोला में हम देख ही चुके हैं और हाइपरबोला में भी ट्रू है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, ये बहुत पावरफुल है, फोकस का टेंजेंट के अबाउट अगर मिरर इमेज लेंगे, फोकस का टेंजेंट के अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो वो जो दूसरा फोकस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और S1 डैश दे आर कोलिनियर। तो दूसरा फोकस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और मिरर इमेज आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। हाईलाइट 6, फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा। तो ये मान लो फोकल रेडियस है, तो फोकल रेडियस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल को, डायग्राम बनाना तो मुश्किल है भाई, ये देखो ऑक्सिलरी सर्कल तो बना देते हैं। तो फोकल रेडियस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल को टच करेगा। ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट हाईलाइट 7 कि इलिप्स में perpendicular from the center upon all the chords which join end of any perpendicular diameter or of constant length। अच्छा ये क्या कह रहा है, अगर कोई कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं, कॉन्जुगेट डायमीटर की परपेंडिकुलर डायमीटर, नहीं परपेंडिकुलर डायमीटर, अगर कोई परपेंडिकुलर डायमीटर है, अगर कोई परपेंडिकुलर डायमीटर है तो एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसकी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट आएगी। मतलब ये दोनों पॉइंट भी ज्वाइन कर सकते थे, ये दोनों भी ज्वाइन कर सकते थे, ये दोनों भी ज्वाइन कर सकते थे, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट आएगी, तो द p इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाईलाइट 8, ellipse
वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, टी पॉइंट पे टेंजेंट, पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया। तो देखो ये पी पॉइंट है, ये एक्सिस को टी पे कट करिए, ये स्मॉल टी पे कट करिए, ये सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाला, दिस इज वाई, पी वाई, तो ये पी वाई लेंथ आ गई। तो टी टी इंटू पी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, टी टी इंटू पी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, एंड टी टी लीस्ट यानी टी टी की लीस्ट वैल्यू जो है वो ए प्लस बी है। एंड चैप्टर इज कंप्लीट। इन हाइलाइट्स में से कुछ हाइलाइट्स तो क्वेश्चंस ही हैं एक तरह से, डायरेक्टली ज्यादा यूज नहीं होती है, और कुछ हाइलाइट्स है 3-4 जो डायरेक्टली यूज होती है, कुछ हाइलाइट्स है जो डायरेक्टली यूज होती है। नेक्स्ट चैप्टर है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला, बिल्कुल सेम टू सेम एलिप्स की पैरेलल थ्योरी है, और गजब की बात यह है कि बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो तो सब हाइपरबोला के लिए फॉर्मूले आ जाएंगे। तो इसलिए एलिप्स के फॉर्मूले से हाइपरबोला के सारे फॉर्मूले याद हो ही जाते हैं। नेक्स्ट, तो ये हाइपरबोला चैप्टर अपन 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक है स्टैंडर्ड हाइपरबोला, दूसरा है असिम्पटोट्स। तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ गया असिम्पटोट्स। उसका रीजन है कि हाइपरबोला को ऐसी लाइंस मिल रही है जो टच करती हुई दिख रही है पर टच नहीं कर रही, तो इसलिए ये सब पढ़ना पड़ रहा है। और तीसरा है केस स्टडी, और वो केस स्टडी है एक ऑब्लिक हाइपरबोला के लिए। तो ऑब्लिक हाइपरबोला के लिए केस स्टडी, तो उस केस स्टडी में हम लोग ये सिखाएंगे, निकालना सीखेंगे कि हाइपरबोला के वर्टाइसेस, फोकाई, सेंटर, उसकी सेंट्रिसिटी, उसका ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, ऐसा। ठीक है, बाकी इसकी थ्योरी बिल्कुल पैरेलल टू एलिप्स ही है। ओके, तो 2 मिनट का ब्रेक, फिर मैं हाइपरबोला स्टार्ट करता हूँ।
सर हाँ बोलो। सर बिटसेट का कुछ आइडिया है क्या सर आपको कब होंगी? 1 मिनट चेक कर लेते हैं। अभी कुछ भी नहीं आया है। बिटसेट 2021 के लिए कुछ आया नहीं है अभी, है ना? कोई दिक्कत और नहीं है। सर सीईटी उसका मिनिमम है ना 1.5-2 महीने तक रहता है। उसका मिनिमम 1 मंथ तो रहता ही है उसका। क्या सीईटी क्या? सीईटी का की डेट सीईटी का इतना जल्दी नहीं आएगा। सीईटी का ना मतलब फैब से पहले तो नहीं आने वाला, क्योंकि सीईटी की तो अभी तो काउंसलिंग ही चल रही है। सीईटी का भी ना एडमिशन ही नहीं हुआ है पूरे, तो एडमिशन प्रोसेस चालू है उनकी। तो पहले वो लोग अपना 2020 का खत्म करेंगे, फिर 2021 का चालू करेंगे। और जहां तक सिचुएशन देख के लग रहा है कि जुलाई एंड तक सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। मतलब जुलाई एंड तक तुम्हारी केवीपीवाई, मेंस, सीईटी, 12th बोर्ड, एडवांस, ये सब खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्वाइट वो लास्ट ईयर के लास्ट टू लास्ट ईयर जो था रेगुलर, जो पैटर्न रेगुलर जो था रूटीन में, उसके ही वही स्टेप्स पर है ना? तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी तो मेंस का ही चालू है ना? केवीपीवाई का भी 31 टाइम का है ना? हाँ हाँ, तो केवीपीवाई है ना 31 है। हम्म, हाँ वो है अभी। और ऐसे कुछ अभी तक तो र्यूमर्स ही है कि वो पोस्टपोन करेंगे, पर चांसेस बहुत कम है कि पोस्टपोन होगी, क्योंकि अभी 13 दिसंबर को 10th के बच्चों का एनटीएससी हो गया है। तो फिर 11th-12th का केवीपीवाई कराना कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो इसलिए वो र्यूमर्स में मत फंसो। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उस पे बिल्कुल ऐसे रिलाय मत करो। कभी भी तुम्हें अगर चेक करना है ना ऑथेंटिसिटी, तो ऑलवेज रेफर द ऑफिशियल वेबसाइट। तो कभी भी अगर तुम्हें लगता है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं, है ना? क्योंकि देखो तुम्हें भी पता है यहाँ पे फेकबाजी बहुत चलती है, और बेवकूफ बनने वाले भी लोग हैं। क्यों? क्योंकि बेवकूफ बनाने वाले भी लोग हैं। तो बेवकूफ बनाने वाले लोग भी हैं और बेवकूफ बनने वाले लोग भी हैं। पॉइंट ये आता है कि तुम कितना केयरफुली डिसीजंस लेते हो। तो इसलिए कभी भी अपना दिमाग खराब मत करो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। तो कभी भी अगर तुम्हें डाउटफुल लगता है, हाँ तुम मुझसे तो पूछते ही हो, या अच्छी बात है। पर जो भी रहेगा वो ऑथेंटिक वेबसाइट कौन होती है? जैसे एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एनटीए की वेबसाइट, जेई मेन की वेबसाइट, जेई एडवांस की वेबसाइट, केवीपीवाई की, आईएससी की वेबसाइट, बिट्स पिलानी की वेबसाइट, ये सब ऑथेंटिक है। बाकी ये जो abradabra.com, akbarbirbalcom, studyadda.com, तो ये कैसे है ना, ये भी कहीं से डेटा लेते हैं। तो तो वो भी ऑथेंटिक नहीं बोल सकते उसको, वो ऑफिशियल और ऑथेंटिक नहीं होता है ना? तो कभी भी ध्यान में रखना। हाँ बाकी है ना, अपना नेटवर्किंग रखो, ऐसे आइसोलेट होके मत रहो। हर हर 3-4 दिन या 2-3 दिन में दोस्तों वगैरह से बात करना,
तो कांटेक्ट और नेटवर्किंग बनी रही तो इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, है ना, चलेगा। सो नेक्स्ट चैप्टर है हाइपरबोला। तो वही बिल्कुल पैरेलल वही थ्योरी है, तो वही पैरेलल थ्योरी है जैसे अपन ने इलिप्स में किया था, तो बिल्कुल इलिप्स के पैरेलल ही उसको चलना है। तो हम लोगों ने इलिप्स में क्या किया था, पहले इलिप्स की डेफिनेशन देखी, अभी स्क्रीन पे मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ। तो इलिप्स में मैंने पहले 3 डेफिनेशन किया, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फिर उसके बाद उसका प्लॉटिंग, फिर उसका बाद नॉमेनक्लेचर, फिर उसकी डायरेक्ट्रिसेस निकाली, उसकी लेटेस्ट रेक्टम निकाली, उसकी सेंट्रिसिटी निकाली, फिर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, फिर लाइन एंड इलिप्स, टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा बीटा, एसेंट्रिक एंगल, ऑक्सिलरी सर्कल, फिर कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और डायमीटर एंड डायरेक्टर सर्कल। वही सेम टू सेम, सब कुछ सेम टू सेम हाइपरबोला के अंदर भी है, बस फर्क ये है हाइपरबोला में एक्स्ट्रा टॉपिक है असिम्पटोट्स। तो असिम्पटोट से पहले जो हाइपरबोला है वो पूरा सेम टू सेम वैसा का वैसा ही एलिप्स के जैसा है। और एक अच्छी बात क्या है कि बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो, तो सारे इलिप्स के फॉर्मूले में, तो इलिप्स के फॉर्मूले में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो, तो वो सब हाइपरबोला के लिए आ जाते हैं। तो इलिप्स के फॉर्मूले में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो, तो वो सब हाइपरबोला के लिए आ जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला। अभी मैंने स्क्रीन पे लिखना स्टार्ट किया है। तो हाइपरबोला, सो डेफिनेशन 1 कि सेकंड डिग्री कर्व है, सेकंड डिग्री कर्व है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। यहाँ में क्या होता है ना, ए बी नेगेटिव होता है और एच स्क्वायर तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव से तो बड़ी ही आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव से तो बड़ी आएगी, इसलिए एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। डेफिनेशन 2, focus doesn't lie on directrix, focus doesn't lie on directrix and eccentricity is greater than 1. Definition 3 English में, the point is varying in such a way that the difference of the distances is equal to constant, तो जो वेरिएबल पॉइंट का लोकस होगा वो एक हाइपरबोला होगा। नेक्स्ट आगे जाके पता चलेगा कि दिस टू फिक्स पॉइंट्स आर नोन एज अ फोका एंड दिस इज नोन एज अ ट्रांसवर्स एक्सिस। अच्छा, इलिप्स में मेजर एक्सिस, हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस है, और इलिप्स में माइनर एक्सिस, हाइपरबोला में मेजर कॉन्जुगेट एक्सिस है, हाइपरबोला में कॉन्जुगेट एक्सिस है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए देयर मस्ट बी अ स्टैंडर्ड कंडीशन, और यहाँ कंडीशन है कि फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पर है c,0 और s1 c,0 s2 माइनस c,0। थोड़ी देर बाद ये c चला जाएगा, थोड़ी देर बाद ये c चला जाएगा। तो p पॉइंट इज वेराइंग इन सच ए वे दैट द ps1 माइनस ps2 इज इक्वल टू 2a। मॉडुलस क्यों लिया, मॉडुलस इसलिए लिया, कौन सा वाला डिफरेंस ले रहे हैं, ps1 का ps2 के साथ है कि ps2 का ps1, तो प्लस माइनस का चक्कर पड़ जाएगा, तो इसलिए मॉडुलस। तो पॉइंट का लोकस निकालेंगे h, के, तो ये आता है रूट ओवर h प्लस h माइनस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस रूट ओवर h प्लस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस 2a, क्योंकि मॉडुलस हटा दिया ना मैंने, तो ps1 माइनस ps2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। फिर ये रूट को इधर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, फिर इसको पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे। ये अपन ने लोकस में एज ए क्वेश्चन किया भी है, हमने ये इलिप्स में लोकस चैप्टर में, तो आरसीसी चैप्टर में लोकस टॉपिक, आरसीसी चैप्टर में लोकस टॉपिक में हमने ये किया भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, इसके अंदर एक हिडन कंडीशन भी है, इसके अंदर एक हिडन कंडीशन है, 2a इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट s1 s2, ये हमेशा ध्यान में रखो। तो 2a इज लेस देन 2c, तो यहाँ पे हिडन कंडीशन है a इज लेस देन c।
ए इज लेस देन सी, ये हिडन कंडीशन है। तो ये एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, और सी अपने को पता है ए से बड़ा है। अब सोचने वाली बात है कि हमने ऊपर माइनस लिखा और नीचे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा, तो मैं ये भी तो कर सकता था कि प्लस लिखता और नीचे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखता। तो ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि सी ए से बड़ा है तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पॉजिटिव है, और इसको मैं एक बी स्क्वायर कंसिडर कर सकता हूँ पॉजिटिव क्वांटिटी को। तो लोकस आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। नेक्स्ट है कि अब तुम खुद ही नोटिस कर सकते हो, एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था। तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो, तो ये सब हाइपरबोला के लिए आ जाएगा। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, एलिप्स में हमेशा ये देखा जाता है कि बड़ा छोटा कौन है। एलिप्स में हमेशा ये देखा जाता है बड़ा छोटा कौन है, और हाइपरबोला में हमेशा ये देखा जाता है प्लस माइनस किसके साथ है, प्लस माइनस किसके साथ है ना। तो बहुत ध्यान रखो, हाइपरबोला में बड़ा छोटा नहीं देखते हैं, हाइपरबोला में बड़ा छोटा नहीं देखते हैं। हाइपरबोला में ए बी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से प्लस और माइनस ही देखते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्लॉटिंग। इसकी प्लॉटिंग, तो प्लॉटिंग में देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स की पावर इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, एंड वाई की पावर इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो हाइपरबोला को प्लॉट करेंगे तो ये अनबाउंडेड कर्व है, अनबाउंडेड मतलब ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। सर्कल बाउंडेड है, एलिप्स बाउंडेड है, पर हाइपरबोला अनबाउंडेड कर्व है। ठीक है। नेक्स्ट वो फोकाई यहाँ पे थे C,0 और S2 माइनस C,0। अभी धीरे धीरे और चीजें भी निकल के आती जाएंगी। नेक्स्ट, कोई टू हाइपरबोलास आर सिमिलर इफ दे हैव सेम एसेंट्रिसिटी, वो तो आगे भी आ ही जाएगा। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर, किसको क्या क्या बोलेंगे। तो इसका नॉमेनक्लेचर, इलिप्स का नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सेम टू सेम है। सिर्फ इलिप्स में मेजर एक्सिस थी, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस है, और वहां पे माइनर एक्सिस था, यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस है। ओके, तो S1 C,0 और S2 माइनस C,0, तो भी बहुत कुछ सेम है यहाँ पर। तो देखो, तो द टू फिक्स पॉइंट्स आर नोन एज अ फोकाई, द टू फिक्स पॉइंट्स आर नोन एज अ foci, the two fixed points are known as a foci. The line passing through foci is known as a focal axis, the line passing through foci is known as a focal axis. The distance between foci is known as a focal length, the distance between foci is known as a focal length. Next, the curve cuts focal axis at vertices, the curve cuts focal axis at vertices, the curve cuts focal axis at vertices. Next, the distance between vertices is a transverse axis, the distance between vertices is a transverse axis which is 2a, और a हो जाएगा semi transverse axis. Next, line perpendicular to transverse axis and passing through the midpoint of foci is a conjugate axis, conjugate axis, और यहाँ conjugate axis है B1 B2। तो बच्चों को ये डाउट आता है, सर ये B1 B2 कहाँ से ऐसे कैसे लोकेट कर दिया आपने, ये B1 B2 ऐसे कैसे लोकेट कर दिया कि ये 0,B और ये 0,-B। मैं तो कहीं भी लोकेट कर सकता हूँ ना, जब लोकेट ही करना है। तो एक्चुअली इसके पीछे रीजन है, एक डेफिनेशन
कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। जैसे अपना कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वैसे कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस है, वो ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाएगी। तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाती हैं, हाइपरबोला की और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस इंटरचेंज हो जाती हैं। तो इसलिए इनको एक दूसरे को कॉन्जुगेट टू ईच अदर बोलते हैं। तो वो अभी आगे आएगा, तो थोड़ी देर में आ जाएगा अभी। तो ये हाइपोथेटिकली डिफाइन किया गया है। हाइपोथेटिकली कैसे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स को 0 पुट किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आयोटा। तो ये हाइपोथेटिकली एक डिफाइन किया गया है, बी और माइनस बी। तो b1 b2 हो जाएगा 2b एंड 2b हो जाएगी कॉन्जुगेट एक्सेस। तो b हो जाएगा सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस। तो b हो जाएगा सेमी कॉन्जुगेट एक्सेस। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट एक्सेस एंड ट्रांसवर्स एक्सेस टुगेदर नोन एज अ, ये ट्रांसवर्स एक्सेस था। तो कॉन्जुगेट एक्सेस एंड ट्रांसवर्स एक्सेस टुगेदर नोन एज अ प्रिंसिपल एक्सेस। वही इलिप्स में भी सब सेम ही था। एंड कॉर्ड पासिंग थ्रू, नहीं एक मिनट, the point of intersection of the principal axis is a center. The point of intersection of the principal axis is center. Next, line joining 2 points on the curve. line join, ये S1 फोकस हो गया C,0, ये S2 हो गया माइनस C,0। तो लाइन ज्वाइनिंग 2 points on the curve is known as a chord. वही सेम parabola, ellipse, hyperbola. Chord perpendicular to transverse axis is a double ordinate. Double ordinate passing through foci. Focus. Double ordinate passing through focus is a later sectum. And end points of later sectum are extremities of later rectum. Extremities of latus rectum. Endpoints of latus rectum are extremities of latus rectum. Next, the chord passing through focus is a focal chord. Chord passing through focus is a focal chord. Next, the distance of a point on the curve to the focus are focal radii or focal distances. Or focal distance. Next, the chord passing through center. The chord passing through center is a diameter. Chord passing through center is a diameter. कुछ बच्चों को ये हजम नहीं होता कि ये chord है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग 2 points on the curve है ना, तो इट इज अ chord. बच्चों को लगता है chord अंदर होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसके केस में chord बाहर भी हो सकती है। तो chord passing through center is a diameter and center bisects the diameter. Next है eccentricity. तो ये सेंट्रल कोनिक्स है, तो ये सेंट्रल कोनिक्स है, तो E इज इक्वल टू सी बाई, तो C इज इक्वल टू ए। तो वो जो फोकाई थे प्लस माइनस C,0, नाउ इट बिकम्स प्लस माइनस AE,0। तो जो फोकाई थे प्लस माइनस C,0, नाउ दे बिकम प्लस माइनस AE,0। फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर लिया था, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो दिस इज द सेंट्रिसिटी फॉर्मूला एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन। मैंने जो जेई मेन के पेपर एनालिसिस किए थे उसमें काफी यूज हुआ था ये सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर ऐसा भी ट्रीट कर सकते हैं। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सी स्क्वायर बाय कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर। Two hyperbolas are similar if they have same eccentricity. Two hyperbolas are similar if they have same eccentricity. तो similar hyperbola, same eccentricity. Okay, next है डायरेक्ट्रिसेस।
वही जैसे इलिप्स में पढ़ा था वैसा ही है। यहाँ पे डायरेक्ट्रिसेस फोकाई के अंदर रहती हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा S2 S1, तो डायरेक्ट्रिसेस इधर है। वही सेम इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए बाई ई और x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। नेक्स्ट फिर वही लेटर सेक्टम, तो लेटर सेक्टम एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, फॉर्मूला 2b स्क्वायर बाय ए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 2e टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि ये बहुत रेयर बुक में आता है, बहुत रेयर बुक्स बताते हैं, बहुत रेयर टीचर्स भी बताते हैं, एंड बहुत कम क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो फिर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि कम क्वेश्चन है तो बच्चों के दिमाग में भी कम बैठा होता है। नेक्स्ट है फोकल डिस्टेंसेस, वो क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू द फोकस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू द फोकस। तो इसको ट्रिकी वे से निकालेंगे, तो PS1 और PS2, PS1 और PS2, तो इसको ट्रिकी वे से कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट्रिक्स की फॉर्मूले यूज करके। तो ये देखो, तो पॉइंट हो गया x1 कॉमा y1, मुझे PS1 चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डाला, तो वो है PM1। तो फ्रॉम डेफिनेशन PS1 अपॉन PM1 इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, तो PS1 इज इक्वल टू E टाइम्स PM1, तो PS1 इज इक्वल टू E टाइम्स, और PM1 हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, PM1 हो जाएगी x एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस, तो PM1 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो x1 माइनस a बाई ई, तो PS1 आ जाएगा EX1 माइनस a, तो PS2 हो जाएगा EX1 प्लस a, EX1 प्लस a। तो यहाँ पर फोकल डिस्टेंसेस आती हैं, फोकल रेडियाई EX1 प्लस माइनस a। अच्छा, बच्चे कई बार क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं इलिप्स की, और बच्चों को ये ध्यान रहता है a है और EX1 है, a है और EX1, क्योंकि इलिप्स में भी ऐसा ही है, a और EX1, पर क्या होता है ना, इलिप्स में a प्लस EX1 और a माइनस EX1, हाइपरबोला में EX1 प्लस a और EX1 माइनस a। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि प्लस माइनस किधर था, a के साथ था कि e के साथ था, EX1 के साथ में। तो क्या होता है ना, अपन क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, उसका क्रॉस वैलिडेशन या वेरिफिकेशन करते हैं। तो देखो ये चीजें है ना तुम्हारे टेस्ट में भी काम करती हैं। जब तुम्हें अगर अपने क्वेश्चन को सॉल्विंग के लिए एक्यूरेसी बढ़ानी है ना, तो तुम क्रॉस वेरिफिकेशन करते हो। उससे होता क्या है कि तुम स्लो हो जाते हो, स्पीड कम हो जाती है, पर एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे पास टेस्ट पेपर में कितना टाइम अवेलेबल है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, नहीं है तो फिर थोड़ा रिस्क बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो, तो कैसे करेंगे क्रॉस वैलिडेशन? अगर ऐड करने से 2a आता है, अगर ऐड करने से 2a आता है तो इलिप्स है, अगर ऐड करने से 2a आएगा तो इलिप्स है, और अगर सब्ट्रैक्ट करने से 2a आएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करने से 2a आएगा तो वो हाइपरबोला है। तो अगर ऐड करने से 2a आएगा तो वो इलिप्स के लिए था, और अगर सब्ट्रैक्ट करने से 2a आएगा तो वो हाइपरबोला से, क्योंकि इलिप्स की डेफिनेशन है ना PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2a, और हाइपरबोला के लिए PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू 2a, इसलिए ये काम कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या होता है? फॉर एवरी हाइपरबोला देयर इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इट्स लाइक फॉर एवरी कॉन्जुगेट नंबर देयर इज अ कॉन्जुगेट नंबर, complex number. For every complex number, there is a conjugate complex number. For every complex number, there is a conjugate complex number. उसी तरह से for every hyperbola, there is a conjugate hyperbola. क्या होता है conjugate hyperbola? हाइपरबोला की ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट को इंटरचेंज कर दो, तो हाइपरबोला की कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी
तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सेस हो जाएगी, और हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सेस, हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सेस, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सेस हो जाएगी। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, सो ये इंटरचेंज हो जाती है। तो इसका इंटरचेंज होने से क्या होता है, तो ये इक्वेशन में कैसे फर्क आएगा, तो हाइपरबोला में हमेशा प्लस और माइनस देखा जाता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये हो गया हाइपरबोला। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब मिस्टेक देखो बच्चे क्या करते हैं, ये हाइपरबोला ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो ये डायग्राम में गलती क्या दिख रही है, इंटरसेक्टिंग बता दिया, पर एक्चुअली दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। कैसे, ये कैसे हुआ, तो देखो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर इंटरसेक्शन पॉइंट भी आनी चाहिए। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट आना चाहिए। बॉटल किधर गया? अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट आना चाहिए, और अगर इंटरसेक्शन पॉइंट लाना है तो दोनों को सॉल्व करेंगे, तो दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड किया तो ये 0 इक्वल टू 2 आ गया। ये तो गलत कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब है ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, हम जबरदस्ती ढूंढ रहे हैं, तो ये कर क्या रहे हैं फिर, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि ये इस तरह से जा रहे हैं, बस ये चलते जा रहे हैं, ना कट कर रहे हैं ना टच कर रहे हैं, तो ये चलते जा रहे हैं और ना कट कर रहे हैं ना टच कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी लाइन आ रही है जो वो भी कट और टच नहीं कर रही है, तो ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो गया। तो तुम ऐसे सोचो जैसे e रेस टू एक्स e रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ, और एक्स एक्सिस असिम्प्टोट हो गई, e रेस टू एक्स और e रेस टू माइनस एक्स, और ये असिम्प्टोट हो गई। या फिर ln mod x, तो ln mod x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, तो y एक्सिस असिम्प्टोट हो गई। तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पर हमने इतना स्ट्रेस नहीं दिया। हम ये पहले भी कर चुके हैं, पर हमने उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया है। तो फिर क्या हुआ, एक ऐसी लाइन बन रही है जो दोनों के बीच में से जा रही है, और उसका नाम दिया असिम्प्टोट्स। और फिर अपन ने फिर वो एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, फिर एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा असिम्प्टोट्स, तो वो आगे आएगा भी। ओके, नेक्स्ट थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, रिमार्क्स वगैरह। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया B1 और ये हो गया B2, है ना। तो ये फोकस S1 हो जाएगी, ये S2 हो जाएगी, ये S3 हो जाएगा, ये S4 हो जाएगा। तो इसमें दो रिमार्क्स बनते हैं। तो दो रिमार्क्स क्या है, E1 अगर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी है और E2 अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी है, तो दोनों में रिलेशन भी है। तो रिलेशन क्या है, तो देखो, अच्छा तुम्हें एक डायरेक्ट एनालॉजी कॉन्जुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला में एनालॉजी, x की जगह y की जगह x, a की जगह b और b की जगह a, x की जगह y की जगह x, a की जगह b और b की जगह a। तो E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, E2 स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस b की जगह a और a की जगह b, तो 1 अपॉन E1 स्क्वायर और 1 अपॉन E2 स्क्वायर निकालेंगे तो इक्वल टू 1 है। ये ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों के दिमाग में रहता नहीं है। ये फॉर एवरी हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला इट्स अ रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2, यू कैन यूज डायरेक्टली। और ये ऑब्लिक में भी ट्रू है, ऑब्लिक शिफ्टेड कैसा भी होगा इले हाइपरबोला, ऑब्लिक शिफ्टेड हाइपरबोला, तब भी ये ट्रू है, तब भी ये ट्रू है। तो अगर ये ऑब्लिक होगा शिफ्टेड होगा तब भी ये ट्रू है, क्योंकि फॉर एवरी हाइपरबोला देयर इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, फॉर एवरी हाइपरबोला देयर इज अ कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड देयर मस्ट बी asymptotes also, so then there must be asymptotes also. So for every hyperbola there is a conjugate hyperbola, तो 1 upon E1 square plus 1 upon E2 square is equal to 1। नेक्स्ट रिमार्क है कि फोकाई को ज्वाइन करने पे क्वाड्रिलेटर बनेगा एंड दिस क्वाड्रिलेटर इज अ स्क्वायर, तो दिस क्वाड्रिलेटर इज अ स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड एवरीथिंग।
तो यहाँ पर माइनस डिपेंड करता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? सेंटर, वर्टाइसेस, फोकाई, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट सेक्टम, डायरेक्ट्रिसेस and focal distances तो सेंटर 0,0, वर्टाइसेस प्लस माइनस a, 0, फोकाई प्लस माइनस AE1, 0, AE1 मैं यहाँ पे E1 ले रहा हूँ इसकी सेंट्रिसिटी और इसकी लूंगा E2, ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला E1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, लेटेस्ट सेक्टम 2b स्क्वायर बाय a, डायरेक्ट्रिसेस x is equal to plus minus a by e1, focal distances e1 x1 plus minus a, e1 x1 plus minus a। नेक्स्ट एनालॉजी x की जगह y, y की जगह x, a की जगह b, b की जगह a। तो देखो सेंटर में कुछ चेंज नहीं आएगा, फोकाई वर्टाइसेस में आएगा 0, प्लस माइनस b, 0, प्लस माइनस b e2, 2b, 2a, e2 square is equal to 1 plus a square by b square, 2a square by b लेटेस्ट सेक्टम, x की जगह y, a की जगह b और e1 की जगह e2, डायरेक्ट्रिसेस और e2 y1 प्लस माइनस a नहीं b, a की जगह b आएगा ना, तो e2 y1 प्लस माइनस b, e2 y1 प्लस माइनस b। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला also known as equilateral hyperbola। तो जैसे अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं सबसे पहले दिमाग में आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बोला तो सबसे पहले दिमाग में आता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। उसी तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो सबसे पहले इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √2। अगर जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सबसे पहले दिमाग में एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √2। एक्चुअली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डेफिनेशन है ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस, मतलब 2a इक्वल टू 2b, मतलब a इक्वल टू b। तो एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में रखते हैं 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1, तो e इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, पर एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √2, तो एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √2। और एक इंटरेस्टिंग चीज, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √2, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू लेटेस्ट सेक्टम, ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम। नेक्स्ट हाइपरबोला में एक अच्छा रिमार्क बनता है, काफी अच्छा रिमार्क है एक, कि दो सर्कल्स हैं विच आर सेपरेटेड, दो सर्कल्स है विच आर सेपरेटेड, तो एक वेरिएबल सर्कल है, एक वेरिएबल सर्कल है जो इसको टच कर रहा है, तो टू सर्कल्स यानी C1 R1, C2 R2, ये हो गया गिवन, C वेरिएबल, R वेरिएबल, तो एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो वेरिएबल पॉइंट का लोकस निकालना है, तो वेरिएबल पॉइंट का लोकस निकालता है, तो निकालते हैं, तो C1 इज इक्वल टू R प्लस R1, C2 इज इक्वल टू R2 प्लस R, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, लगे तो मॉडुलस लगा दो, क्योंकि अपने को पता नहीं है ना R1 माइनस R2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, तो लोकस ऑफ C क्या आ जाएगा? हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस इज कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट इज ग्रेट less than the C1 C2 third side, so the variable point is moving in such a way that the difference of the distances is constant and this constant is less than distance between two fixed points,
तो लोकस ऑफ सी आ जाएगा हाइपरबोला, लोकस ऑफ सी आ जाएगा हाइपरबोला. सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो लोकस ऑफ सी आ जाएगा हाइपरबोला. नेक्स्ट और भी कुछ चीजें पता चल गई हमको. क्या कि द टू फिक्स पॉइंट्स आर द फोकाई and R1 minus R2 is a transverse axis. R1 minus R2 is a transverse axis. Next, बाकी चैप्टर बिल्कुल पैरेलल टू इलिप्स ही है, वही सब. फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन. तो पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब x और y पैरामीटर में होने चाहिए. इफ यू एलिमिनेट द पैरामीटर यू विल गेट द कर्व. तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो थोड़ा ट्रिकी वे में सोचते हैं. स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट 1 है, तो x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा. एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये ऐसे ही नहीं माने, क्योंकि स्टूडेंट चाहता तो cot और cosec भी मान सकता था. तो x इज इक्वल टू a cosec थीटा एंड y इज इक्वल टू b cot थीटा, पर नहीं, क्योंकि ये कहीं से आए हैं, ये कहीं से आए हैं. तो ये ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल, ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसेंट्रिक एंगल. तो हो क्या रहा है, मेजर एक्सिस को, ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्कल, ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्कल इज अ ऑक्सिलरी सर्कल. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल. नेक्स्ट, इसेंट्रिक एंगल का फंडा बहुत अलग है कि ऑक्सिलरी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की, वो एक्स एक्सिस को जहां कट करेगी, तो ये पी पॉइंट ले लेते थीटा. तो ये जहां कट करेगी उस पॉइंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो सर हाइपरबोला पे एक पॉइंट आएगा Q, उसका कोऑर्डिनेट आएगा a sec थीटा कॉमा b tan थीटा. तो यहां से आया वो पैरामेट्रिक इक्वेशन. तो x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा. ये आगे पैरामेट्रिक. दूसरा, ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. और तीसरा, P and Q are conjugate points. P and Q are conjugate points. एंड चौथा, वो सर्कल पे जो P पॉइंट है उसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, और ये जो थीटा एंगल बनेगा, दिस थीटा एंगल इज अ इसेंट्रिक एंगल. This theta angle is known as a eccentric angle. This theta angle is known as eccentric angle. Next, वही फिर position of a point with respect to hyperbola. Position of a point with respect to hyperbola. तो वो क्या हो जाएगा, वही तो हाइपरबोला की इक्वेशन अपन कंसीडर करेंगे. s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. तो s1 इक्वल टू 0 ऑन द कर्व. s1 इज पॉजिटिव इनसाइड और S1 इज नेगेटिव आउटसाइड. तो जहां फोकस होता है उसको इनसाइड पार्ट बोलते हैं. तो ये क्या होगा ना, तो दिस इज द इनसाइड, दिस इज द इनसाइड एंड दिस इज ऑन द हाइपरबोला, ऑन द कर्व, एंड दिस इज आउटसाइड. ठीक है, तो दिस इज द आउटसाइड. तो जिधर फोकस होगा उसको बोलेंगे इनसाइड. तो दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड. फिर वही नेक्स्ट लाइन है ना हाइपरबोला, लाइन है ना हाइपरबोला, कि एक हाइपरबोला लाइन को के साथ क्या होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पे कट करेगी. तो या तो कट करेगी, टच करेगी, या फिर बाहर से जाएगी. तो कैसे पता चलेगा, दोनों को सॉल्व करके. तो सॉल्व y इक्वल टू mx प्लस c एंड हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो सॉल्व करते तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस mx प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ये आ जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू mx प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर. तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर mcx
माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये x की क्वाड्रेटिक बन गई, और इस क्वाड्रेटिक के अगर दो रूट्स आए तो कट करेगी सीकेंड, अगर इमेजिनरी रूट्स आए तो नाइदर सीकेंड नॉर टेंजेंट, नाइदर सीकेंड नॉर टेंजेंट, और d इक्वल टू 0 तो यानी टेंजेंट, एंड d इक्वल टू 0 इज अ स्पेशल कंडीशन, तो विच इज अ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तुम नोटिस कर सकते हो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखा है, तो वो आ गया हाइपरबोला के लिए। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। नेक्स्ट है डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल के साथ इशू है कि अगर ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस से बड़ी होगी तो रियल सर्कल मिलेगा, और अगर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है मतलब a इक्वल टू बी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हाइपरबोला, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a इक्वल टू बी होता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a इक्वल टू बी होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पॉइंट सर्कल। और अगर a लेस देन बी होगा तो फिर इमेजिनरी सर्कल आ जाएगा, अगर a लेस देन बी होगा तो इमेजिनरी सर्कल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वही कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा, कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा। तो इलिप्स में क्या होती है, x अपॉन a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस y अपॉन b sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये इलिप्स में होती है। तो अगर पहले दो माइनस और बाकी के दो प्लस तो वो हाइपरबोला के लिए आ जाएगी। तो पहले दो माइनस फिर बाकी के दो प्लस तो वो हाइपरबोला के लिए आ जाएगा, पहले दो माइनस बाकी के दो प्लस तो वो हाइपरबोला के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट टेंजेंट, तो वही इलिप्स की तरह, तो हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स 1, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई 1 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। फिर x1 की जगह a sec थीटा, y1 की जगह b tan थीटा, तो वो हो जाएगी पैरामेट्रिक फॉर्म। तो x sec थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b इक्वल टू 1, और स्लोप फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर, इलिप्स में होता है प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ हाइपरबोला में जाएगा माइनस b स्क्वायर। फिर नॉर्मल, तो नॉर्मल तो a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर, ये इलिप्स में होती है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, है ना। और पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म x1 की जगह a sec थीटा रख दो, y1 की जगह b tan थीटा रख दो, x1 की जगह a sec थीटा, y1 की जगह b tan थीटा, और स्लोप फॉर्म y इक्वल टू mx माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m इन अपॉन रूट ओवर b स्क्वायर m स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर। तो वो इलिप्स में जो किया था, तो इलिप्स में जो किया था, इलिप्स में जो किया था उसमें नॉर्मल, इलिप्स की जो नॉर्मल फॉर्म थी, एक मिनट में चेक कर लेता। तो इलिप्स की जो नॉर्मल थी y इज इक्वल टू mx माइनस प्लस था कि माइनस था, अच्छा प्लस माइनस था, तो y इक्वल टू mx प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर m हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर, सही है। ओके, तो ये नॉर्मल स्लोप फॉर्म हो जाएगी। बहुत रेयर चांसेस है क्वेश्चन के आने के, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो कोनिक सेक्शन से आता है, और कोनिक सेक्शन में पैराबोला इलिप्स खुद दोनों बैठे हुए हैं। नेक्स्ट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट t इक्वल टू 0, कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट t इज इक्वल टू s1, वही सब जो सर्कल पैराबोला इलिप्स में, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ss1 इक्वल टू t स्क्वायर। फिर एक आता है
point of intersection of the tangents at alpha and beta. Point of intersection of tangents at alpha and beta. तो कितना आएगा x a cos of alpha minus beta by 2 upon cos of alpha plus beta by 2. वो chord joining alpha beta वहां से निकाल सकते हैं इसको b of alpha plus beta by 2 upon cos of alpha plus beta by 2. और एक आता है डायमीटर. तो इलिप्स में जो डायमीटर आई थी y इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर m. और कॉन्जुगेट डायमीटर तो m1 m2 इक्वल टू इलिप्स में आई थी माइनस, तो ये आएगा प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर कॉन्जुगेट डायमीटर. ठीक है, इसके आगे बचता है फिर हाइलाइट्स है, एसिम्पटोट्स वगैरह हैं, तो वो मैं कल कंटिन्यू करता हूँ, है ना. तो कल हाइपरबोला आराम से कंप्लीट हो जाएगा. 1 मिनट में फाइल शेयर कर देता. ओके, तो मैंने दोनों ही फाइल शेयर कर दी हैं, तुम्हारे नोट्स भी बन जाते हैं, तो तुम इसको क्विक गो थ्रू भी कर सकते हो, है ना. बाकी तुम्हारे खुद के भी नोट्स हैं, तो बाकी का कल कंटिन्यू करता मैं. तो कल हाइपरबोला कंप्लीट हो जाएगा एंड कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, चलेगा. सो थैंक यू टू ऑल, एंजॉय योर डे.